नमस्कार विद्यार्थियों। इस वीडियो में जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर की कार्यप्रणाली के संबंध में हम बात करते हैं कि इस जीएसटी जो नया टैक्स लागू हुआ है या नई टैक्स प्रणाली जो लागू हुई है उसके संबंध में उसके प्रबंध नियंत्रण संचालन के लिए कौन सी संस्थान का गठन किया गया है, वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में कर की दरों के निर्धारण के लिए उनके संबंध में जो कोड प्रणाली है यानी कोडिंग व्यवस्था है वो किस तरह से की जाती है, और इस पूरी टैक्स प्रणाली के संचालन के लिए, क्योंकि ये सारी प्रणाली ऑनलाइन है, अतः इसके लिए जो GSTN यानी एक GST पोर्टल का भी गठन किया गया है और जिसके तहत सभी व्यापारियों को GSTIN यानी उनके जो नंबर है वो लेने पड़ते हैं। तो इस सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। GST प्रणाली में वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक कोडिंग व्यवस्था की गई है जिसमें सभी वस्तुओं और सेवाओं जिनका व्यापार किया जाता है उनको विशेष कोड प्रदान कर दिए जाते हैं जिससे जो GST की रेट है वह सही उन वस्तुओं पर लगाई जा सके। इसके लिए दो तरह के कोड का प्रयोग किया जाता है। वस्तुओं के लिए HSN कोड यानी हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर यानी नामावली की सुसंगत प्रणाली जिसको कहेंगे हिंदी में। तो HSN कोड का प्रयोग है वह वस्तुओं के लिए किया जाता है और सेवाओं के लिए सर्विस अकाउंटिंग कोड यानी SAC का प्रयोग किया जाता है। इससे यह होता है कि वस्तु और सेवा की सही पहचान हो सके और इन पर जिस रेट से GST है वह सही रेट से लगाई जा सके। जिन व्यापारियों का या व्यवसाय का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से अधिक है किंतु 5 करोड़ रुपए से कम है उनके लिए 2 डिजिट वाले कोड का प्रयोग किया जाता है, और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक है उनके लिए 4 डिजिट वाले कोड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि उस कोड के अनुसार ही जो उस वस्तु या सेवा पर जो GST की दर लगनी है वह अपने आप ही जो पोर्टल है उससे आ जाती है, तो उसमें कोई असुविधा नहीं होती। वस्तुओं और सेवाओं को अलग अलग प्रदेशों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, अतः वस्तु अथवा सेवाओं की सही पहचान हेतु इन कोड का प्रयोग किया जाता है। वस्तु एवं सेवा की सही पहचान होने पर ही उस पर सही कर की दर लगाई जा सकती है। अब हम GSTN पोर्टल के गठन के बारे में बात करते हैं। भारत जैसे बड़े देश में GST का सारा कार्य शीघ्रता एवं शुद्धता से करने के लिए एक कॉमन पोर्टल आवश्यक था जहां सभी व्यापारी अपना पंजीकरण करवा सकें, कर जमा करवा सकें एवं कर जमा प्राप्त कर सकें। इस हेतु GST नेटवर्क यानी GSTN का गठन किया गया। इसमें 51% पूंजी निजी क्षेत्र की एवं शेष में आधी केंद्र सरकार एवं आधी राज्य सरकारों ने मिलकर लगाई है, यानी जो 49% पूंजी है उसमें 24.5% है वह हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट का है और 24.5% है वो सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर लगाया है। इसके अलावा जो 51% हिस्सा है वह निजी क्षेत्र का है, और निजी क्षेत्र में किन संस्थानों ने इसमें पूंजी लगाई है मुख्य रूप से उनमें है HDFC बैंक, ICICI बैंक, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और NSE स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो इन संस्थानों ने इसमें अपनी पूंजी लगाई है।
जो जीएसटीएन है, यह एक गैर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। यह प्रत्येक वित्तीय लेन देन पर निगाह रखता है और अपने सॉफ्टवेयर की सहायता से कर की चोरी को रोकता है। इसका जो सूचना तंत्र है यानी सॉफ्टवेयर विकसित करने का ठेका है वह इन्फोसिस कंपनी को दिया गया है, जो भारत की एक नामचीन सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसको दिया गया है। इसमें जीएसटी पंजीकरण से लेकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने, कर जमा प्राप्त करने एवं कर चुकाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, जो जीएसटीएन पोर्टल से ही की जा सकती है। जैसे ही कोई करदाता जीएसटीएन पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाता है, उसे 15 डिजिट का एक नंबर प्राप्त होता है जिसे जीएसटी इन कहते हैं। 15 डिजिट का नंबर व्यापारी की जीएसटी पंजीकरण की आइडेंटिफिकेशन है, यानी इसका पूरा फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर GSTIN। भारत एक बड़ा राष्ट्र है और इससे पहले यानी जीएसटी लागू होने से पहले भारत के प्रांतों में अलग अलग प्रकार से अप्रत्यक्ष कर प्रणाली चल रही थी या लागू थी। संपूर्ण भारत में एक जैसी कर प्रणाली विकसित करना एक बहुत ही जटिल और कठिन कार्य था। सरकार ने इस कार्य के लिए यानी जीएसटी के नियमों को तैयार करने के लिए एक जीएसटी परिषद का गठन किया। इस परिषद को ही जीएसटी से संबंधित सभी प्रमुख निर्णय लेने की शक्तियां होती हैं। यह परिषद जीएसटी के प्रशासन संबंधी सभी कार्य करती है। कर की दर का निर्धारण करना, कर मुक्ति करना यानी किन वस्तुओं पर कर नहीं लगेगा, किन पर कर लगेगा, ये सब देखना, इसके संबंध में यह परिषद ही निर्णय लेती है। इस जीएसटी परिषद का गठन संविधान के नए आर्टिकल 279 के अंतर्गत किया गया है। जीएसटी का जो अधिनियम बना है उसकी धारा 236 में जीएसटी परिषद को परिभाषित किया गया है और संविधान के जो नया आर्टिकल 279 के अनुसार इस परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी बिल पास होने के 60 दिन के भीतर किया गया है। इस जीएसटी परिषद में सभी राज्यों के वित्त मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री सदस्य होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर इसमें अभी अपने 33 सदस्य हैं। जो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है वह परिषद का, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। जैसे अभी जो केंद्रीय वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमण, वो अपने जीएसटी परिषद की अध्यक्ष हैं। जीएसटी परिषद के सदस्य और कोरम के बारे में यह बताया गया है। जैसा कि मैंने बताया, केंद्र और राज्य सरकारों के वित्त मंत्री इस परिषद के सदस्य होते हैं और केंद्रीय वित्त मंत्री है इस परिषद का अध्यक्ष होता है। केंद्र का 1/3 मतों पर अधिकार होता है और सभी राज्यों का सम्मिलित रूप से 2/3 मतों का अधिकार होता है। यानी किसी भी निर्णय के संबंध में जो अगर वहाँ पर वोटिंग की जरूरत पड़ती है तो केंद्र के पास 1/3 मतों का अधिकार होता है और राज्य सरकारों के पास सम्मिलित रूप से कुल मिलाकर 2/3 मतों का अधिकार होता है। जब 50% सदस्य मीटिंग में मौजूद हो जाते हैं तो उसका कोरम पूर्ण हुआ माना जाता है और ऐसी मीटिंग में लिए गए सभी निर्णय मान्य होते हैं। अभी तक जो जीएसटी परिषद है इसकी 42 बैठकें वर्तमान तक हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जीएसटी के संबंध में जो उसकी नियंत्रण प्रणाली है वो किस प्रकार से काम करती है, कौन सी संस्था इसका नियंत्रण एवं निर्देशन करती है। इसी प्रकार जीएसटी के संबंध में आगे अन्य जो टॉपिक हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करते हैं। धन्यवाद।